गौतम बुद्ध के समय में वैशाली नगर में एक सुप्रसिद्ध गणिका रहती थी जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित किया गया था। नगर वधु मतलब पूरे नगर की पत्नी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के बाहर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे एवं बड़े बड़े महान राजाओं को भी आम्रपाली से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। आम्रपाली सिर्फ एक वेश्या थी, परंतु वह इतनी अधिक दौलतवान थी कि अगर चाहे तो वह किसी भी राज्य को बड़ी आसानी से खरीद सकती थी। परंतु आम्रपाली देखने में जितनी अधिक सुंदर थी, उससे भी सुंदर उसका मन था, जो हमेशा सच्ची मोहब्बत के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद अपने दिल से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरन राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है, जिसे अगर आप चाहो तो मैं आगे आने वाले वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। कमेंट करके बताना। आम्रपाली अपने सभी ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए मुंह मांगी कीमत मिलती थी। लेकिन अंदर ही अंदर आम्रपाली उन सभी से अत्यंत घृणा करती थी, क्योंकि वह सभी आम्रपाली का इस्तेमाल एक भोग की वस्तु समझकर करते थे एवं एक मनुष्य होने के नाते उसका सम्मान नहीं करते थे। और एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी एवं अचानक आम्रपाली ने अपने महल के बाहर एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के। लेकिन उस भिक्षु के पास लोगों को आकर्षित करने की एक अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की ओर देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली को देखते हुए बहुत सम्मान भाव से आम्रपाली को प्रणाम किया और आम्रपाली एक टक लगाए युवा भिक्षु को देखती रही एवं पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम जागृत हुआ, क्योंकि पहली बार आम्रपाली को किसी ने सम्मान की दृष्टि से देखा था। किसी ने पहली बार उसे एक मनुष्य होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली महल से नीचे उतरी और उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैरों को छूकर कहा, हे मुनिवर, आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। और आम्रपाली ने निवेदन किया कि आप मेरे आमंत्रण को अस्वीकार ना करें, क्योंकि आज पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों सम्राटों एवं राजाओं द्वारा आमंत्रित किया गया, लेकिन आज से पहले मैंने किसी को आमंत्रित नहीं किया है। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा बौद्ध भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के पश्चात आम्रपाली ने कहा, हे मुनिवर, आज से 3 दिन के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो अगले 4 महीने तक रहेगा। इसलिए मैं आपको अगले 4 महीने तक अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ एवं आने वाले 4 महीनों तक यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी और जितना हो सके आपके ध्यान की बाधाओं को रोकने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु साल में अलग अलग नगरों में घूमकर धर्म का प्रचार करते हैं एवं वह 4 महीने एक ही स्थान पर रहते हैं, जहां उन्हें ठिकाना मिल जाता है। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ कीजिए देवी, परंतु इस विषय में मैं खुद आपसे निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वो मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपका प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध,
आप उस युवा बौद्ध भिक्षु को रोकिएगा, क्योंकि आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया है। आम्रपाली एक वेश्या है और एक बौद्ध भिक्षु 4 महीने एक वेश्या के घर रहे, ये उचित नहीं है। इससे हमारे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तब बुद्ध ने कहा, कृपया आप सभी शांत हो जाए एवं उस युवा भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, नगर की एक आम्रपाली महिला ने मुझे 4 महीने अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है और मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि आप मुझे 4 महीने उसके घर रहने की अनुमति देंगे, तभी भी उसके घर पर रहने के लिए आऊंगा। अतः आप जो भी आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग ना करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बुढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, बुद्ध, ये सही नहीं है। ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने उसे आमंत्रित किया है, लेकिन एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और वो इसलिए कि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया और इसका अर्थ है उसके मन में सम्मान का भाव है, इसलिए इसे मैं वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिन के बाद युवा भिक्षु आम्रपाली के घर में रहने को चला गया एवं उसके जाते ही वहां उपस्थित अन्य भिक्षुक तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे भिक्षु पर पूरा विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो उस आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य, जिसका उत्तर हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर सभी भिक्षुओं ने कहा, हे बुद्ध, उस युवा भिक्षु पर भरोसा करके आप अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षु युवा है एवं आम्रपाली अत्यंत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई, 4 माह बीते और वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई थी। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये आम्रपाली है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये एक अनोखी महिला है। ये केवल सुंदर भी नहीं, आप ही तो इसकी आत्मा उतनी ही सुंदर है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखते ही इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को कई बार आकर्षित करने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके विपरीत इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक आनंद भोग नहीं बल्कि ध्यान है। इसलिए है बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। और बुद्ध के शिष्यों में आम्रपाली पहली महिला शिष्या हुई जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मन की उपज है कि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। अगर आप लोग अपनी कामुक ऊर्जा को रूपांतरित करने का तरीका जानना चाहते हैं
तो कृपया आगे आने वाले वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।